नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ। 10 साल से मुझे ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझसे नाराज है। वो कहते हैं आज्ञा चक्र के बारे में आप बता दो, लेकिन उसको चालू करने की विधि, उसको जागरूक करने की विधि आप नहीं बताते। आज्ञा चक्र जागरूक 3 तरीके से हो सकता है और तीनों विधियाँ अलग अलग प्रकार की है। आज्ञा चक्र जागरूक करने में हमारी भूमिका बहुत कम होती है और आज्ञा चक्र पे किस तरह से जागरूक होता है, वरना मुझे किस तरह से अनुभव आया है और ज़्यादातर लोगों को आज्ञा चक्र किस तरह से जागरूक होता है, इसके बारे में हम 3 प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे ताकि सबके डाउट दूर हो जाए। सब मुझे बार बार ऐसा ना बताए कि आज्ञा चक्र के बारे में बता दो, लेकिन आज्ञा चक्र चालू करने की विधि, आज्ञा चक्र जागरूक करने की विधि नहीं बताते। तो ये 3 प्रकार इस प्रकार है। आज्ञा चक्र जागरूक करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है वो हमें समझना चाहिए। आज्ञा चक्र कुंडलिनी शक्ति के अंदर, मतलब कुंडलिनी शक्ति क्या है कि हमारे शरीर में जितने भी 72,000 प्रकार के नाड़ी है, 36,000 इस साइड, 36,000 इस साइड, राइट साइड पे जितनी भी नस है उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, लेफ्ट साइड पे जितनी नस है उसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। ये सारी नाड़ियाँ जब बीच में आते, जब टकराती है तो ऊर्जा के जो बहाव बनते हैं वो 7 चक्र शरीर में बनते हैं। ये 7 चक्रों में से ऊर्जाएं बीच में से होती हुई ये आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार चक्र जो हवा में होता है वो हमारे शरीर में नहीं होता है। वो सबसे मेन लक्ष्य सहस्त्रार चक्र का है जो परमात्मा से कनेक्ट कराता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को दुनिया में आज्ञा चक्र की ही जरूरत होती है। प्लीज़ आज्ञा चक्र का बताइए, प्लीज़ आज्ञा चक्र का बताइए। पर उससे भी आगे एक चक्र है जो परमात्मा से जुड़ने का है, उसमें बहुत कम लोगों को रस रहता है, क्योंकि आज्ञा चक्र में भर भर के सिद्धियाँ पड़ी हुई है और सहस्त्रार चक्र में कोई सिद्धि नहीं, सिर्फ परमात्मा से कनेक्ट हो गए, बस बात खत्म, गेम ओवर। प्रकृति में, दुनिया में कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ परमात्मा में समाधि की अवस्था में स्थित हो जाते हैं। और आज्ञा चक्र में भर भर के सिद्धियां पड़ी हुई है। तो ज़्यादातर इंसानों को आज्ञा चक्र जागृत करने में ही दिलचस्पी होती है। तो आज्ञा चक्र के बारे में बताता हूँ। आज्ञा चक्र तब ही जागृत होगा जब आपकी बुद्धि पूर्णतः शुद्ध हो जाएगी। जब तक बुद्धि पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती तब तक आज्ञा चक्र का शुरू करने का बात ही भूल जाएगी। यह असंभव है। जब तक आप खुद ठीक नहीं होते तब तक आज्ञा चक्र शुद्ध हो ही नहीं सकता। आज्ञा चक्र एक शुद्ध जगह है, वहां कभी भी अशुद्ध विचार रह ही नहीं सकते। अशुद्ध विचार रहेंगे तो ये आज्ञा चक्र दूषित होता है, कभी भी नहीं खुलता। तो बाकी के जो सारे चक्र, उसमें एक शुद्धिकरण है, दूसरे चक्र का शुद्धिकरण, तीसरे चक्र का शुद्धिकरण, चौथे चक्र का शुद्धिकरण, 5वें चक्र का शुद्धिकरण, तब 6ठे चक्र का शुद्धिकरण होता है। आपको एक तरीके से बताता हूँ। जैसे दरवाजा हो तो दरवाजा यहाँ पे, उसको यहाँ पे दरवाजा बंद हो, यहाँ से आप धक्का मार के खोलो तो आसानी से खुल जाएगा। लेकिन धक्का बिल्कुल दीवार के पास कनेक्ट दरवाजा, तो उसको यहाँ से धक्का मारोगे तो इतना ताकत लगानी पड़ती है, तब मान थोड़ा थोड़ा खुलता है। बिल्कुल इसी प्रकार का है। डायरेक्ट आज्ञा चक्र का शुद्धिकरण के लिए इतनी मेहनत, इतनी तपस्या, इतना कठोर परिश्रम करता है, ऊपर से वो अनबैलेंस हुआ तो आपके शरीर पे, आपके मन पे, आपकी बुद्धि पे खराब असर डालता है। तो सबसे पहले सारे चक्रों का शुद्धिकरण एक साथ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लोगों के साथ अच्छा वर्ताव, किसी न किसी को भी दुश्मन न बनाना, किसी को भी एकदम मित्र नहीं बनाना, किसी के प्रति बहुत आकर्षित नहीं होना, किसी के प्रति बहुत तिरस्कार, दूरी नहीं होना, संतुलन की स्थिति। जैसे कबीर ने बताया ना, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मतलब अट्रैक्शन हो गया तो भी आज्ञा चक्र किसी में जा रहा है, अगर नफरत हुई तो भी आज्ञा चक्र उसी में जा रहा है। तो अगर आपका कोई बहुत ही फ्रेंड है, उसमें आपका मन जाता ही जाए तो भी आज्ञा चक्र अशुद्ध हो गया, क्योंकि आपको अट्रैक्शन है। और अगर किसी से नफरत हुई तो भी आज्ञा चक्र उसमें जाएगा, तो भी आज्ञा चक्र अशुद्ध होता है। तो बहुत आकर्षण से भी आज्ञा चक्र खराब होता है और बहुत नफरत से भी आज्ञा चक्र खराब ही होता है। तो यहाँ पे जब तक मन पूर्ण शुद्ध स्थिति में नहीं आ जाता तब तक आज्ञा चक्र नहीं खुल सकता। अब आज्ञा चक्र आपको खोलना हो तो 12 साल की साधना होती एक चक्र की, फिर दूसरे 12 साल, फिर तीसरे 12, तब जाके 84 ईयर्स के बाद आप अपने ही अंदर ऐसी स्थिति में पहुंचते हो जब आपका मन पूरी दुनिया से विमुक्त हो चुका है, आपका मन अत्यंत शुद्ध हो चुका है। तब जाके आपके शरीर में ये सारे चक्र धीरे धीरे खुलते हो और आज्ञा चक्र तक पहुंचते हो। क्या ये पहला रास्ता आपको अच्छा लगा? मुझे मालूम है किसी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक एक चक्र को शुद्ध करने के लिए 12-12 साल की साधना होती है और 84 ईयर्स में जाके ये आज्ञा चक्र खुलता है। तो क्या जिंदगी ही समाप्त हो गई ना? तो 12 साल तक यहाँ पे करें तो यहाँ जाके 72 ईयर्स की एज में आपके आज्ञा चक्र खुलता है।
ये टेक प्रक्रिया किसी को अच्छी लगी, किसी को नहीं अच्छी लगती। फिर आप पूछोगे 2 प्रक्रियाएं कौन सी है? 2 प्रक्रिया भी जानते हैं। 2 प्रक्रिया ऐसी है कि 2 प्रक्रियाओं में आपका कुछ भी रोल नहीं है, जो कुछ भी करते वो दूसरे करते हैं। और 2 प्रक्रियाएं कौन सी है? एक ऐसे पवित्र जगह पे जाया जाए, ऐसी शुद्ध जगह पे जाया जाए जहाँ पे आज्ञा चक्र की ऊर्जा है, मतलब 7 चक्र की ऊर्जा है, सुषुप्त रूप से शक्ति रखी हुई है। वहाँ पे शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध वातावरण है, शुद्ध जगह है और शुद्ध ऊर्जा है। आप कहोगे कोई क्यों किसी और जगह पे शुद्ध वातावरण नहीं है, कोई और जगह पे शुद्ध चैतन्य नहीं है, किसी और जगह पे पावर नहीं है? हाँ, प्रकृति तो सबके लिए समान है। ये ट्री भी ऐसा है, ये ट्री भी ऐसा है, ये जगह भी ऐसी है, ये जगह भी ऐसी है, वो जंगल भी ऐसा है, ये जंगल भी ऐसा है, वो पहाड़ भी ऐसा है, वो पहाड़ भी ऐसा है। सभी जगह तो एक समान है, प्रकृति में सबके लिए समान है। पर वो जगह को प्राण प्रतिष्ठित किया गया है किसी महान तपस्वी के द्वारा 84 ईयर्स के सतत साधना के बाद। जब वो जाते हैं तो अपना ज्ञान, जैसे कोई महान इंसान जिसके पास बहुत धन हो तो किसी के नाम करके जाते, जो लायक इंसान को दे के जाते। तो जब ये तपस्वी अपनी 7 चक्र की साधनाएं प्राप्त करने के बाद उन्होंने प्रकृति से ये ऊर्जाएं प्राप्त की, और परमात्मा में जाना है तो प्रकृति की ऊर्जा वापस प्रकृति में डालनी पड़ती है, तब जाके आप मुक्त होते हो। तो ये ज्ञान जो प्राप्त किया वो ज्ञान से भी आपको मुक्त होना है, तब जाके परमात्मा आपको एक्सेप्ट करता है। क्योंकि आपको शून्य की स्थिति में जाके परमात्मा एक्सेप्ट करेंगे। आपके पास कुछ भी प्रकृति का हो तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, प्रकृति की चीजें वापस प्रकृति में ही रखनी पड़ती। तो प्रकृति से ये ऊर्जाएं पाई, उन्होंने हर प्रकार की सिद्धियां हासिल की, पर उनको परमात्मा चाहिए तो ये सिद्धियां भी यहाँ पे छोड़ के जानी पड़ती। तो ये सिद्धियां छोड़ के जाएंगे तो किसी भी एरे गिरे इंसान के हाथ में ये ऊर्जाएं ना आ जाए, तो उस ऊर्जाओं के सुषुप्त पासवर्ड रखते हैं। किस तरह से? अत्यंत शुद्ध इंसान हो तो ही ये ऊर्जाएं उसके साथ कनेक्ट हो। इस प्रकार का इंसान हो तो इस निम्न प्रकार की ऊर्जा कनेक्ट हो, अच्छा इंसान हो तो उच्च प्रकार की ऊर्जा कनेक्ट हो, और सबसे उच्च प्रकार का इंसान हो तो उसका आज्ञा चक्र ही खुल जाए। उसकी इतनी साधना हो, पिछले जन्म का शुद्धिकरण हो, तो जैसे ही वो इंसान वहां बैठे तो उसका आज्ञा चक्र खुल जाए। ऐसी सुषुप्त पासवर्ड, सूक्ष्म पासवर्ड छोड़ के वो जहां से अपनी सारी ऊर्जा उस समाधि स्थल पे छोड़ के अपना आत्म उच्च स्थिति में जाके परमात्मा से कनेक्ट हो जाते। ऐसी जगह को प्राण प्रतिष्ठित जगह कहा गया है। प्राण प्रतिष्ठित कोई ऐसी जगह नहीं, ऐसी जगह नहीं कि किसी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठित किए, ये मूर्ति में मंत्र बोले बस प्राण प्रतिष्ठा हो गई मूर्ति की, ऐसा नहीं है। आजकल सारी प्राण प्रतिष्ठा ऐसी चल रही है कि मूर्ति के पास जाके मंत्र बोले, कुछ विधिया की, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ऐसा नहीं। प्राण प्रतिष्ठा का शब्द समझिए, प्राण ही दे दिए, प्राण ही प्रतिष्ठित कर दी उस मूर्ति में, उस जगह में, उस समाधि में, उस पर्वत पे, उस मैदान में, उस जंगल के एरिया में अपने प्राण ही प्रतिष्ठित कर दिए। जब कोई साधु तपस्वी अपने प्राण प्रतिष्ठित करता है तो ज्यादा देर तक नहीं रहता, उसका शरीर छूट ही जाता है। क्यों? क्योंकि अपने पूरे प्राण उस जगह पे प्रतिष्ठित करके अपना देह त्याग कर देते। तो ऐसी जगह है अगर आपके पास और वहां जाके बैठते हो तो उस जगह का इतना पवित्रता वातावरण है कि उस जगह में उस साधु की बरसों बरसों तपस्या का खजाना है, और जिस लेवल पे आप होगे उस लेवल का खजाना आपके साथ कनेक्ट होगा, उस लेवल की ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट होगी। वो तो परिशुद्ध अवस्था में अपना देह त्याग कर दिया, पूरी जगह को प्राण प्रतिष्ठित कर दिया था। तो उस जगह पे आपको बैठने से धीरे 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 आपके अंदर सारे चक्र शुद्ध होने लगते हैं। थोड़े ही सालों में, कम से कम 12 साल तो लगते हैं इस साधना में, कोई भी चीज़ ऑन द स्पॉट नहीं मिलती। तो 12 सालों के अंदर आपको वो प्राण प्रतिष्ठित जगह से बहुत फायदा होता है। अब आप कहोगे ऐसी प्राण प्रतिष्ठित जगह कहाँ से ढूंढने जाए? अरे आप जहाँ पे बैठते हो और आपका शुद्धिकरण होने लगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा, आपकी सारी ऊर्जा है, सेंस ऑर्गन, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी यही वो जगह है जहाँ पे मेरा शुद्धिकरण हो सकता है। तो ऐसे मैं जगहों का नाम नहीं बताऊंगा, वरना मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैं कोई पूर्वग्रह कर रहा हूँ। आपको ही आपकी वो जगह ढूंढनी पड़ेगी। तीसरा रास्ता कौन सा है? तीसरा रास्ता मैं बता रहा हूँ ना, सच्चे तपस्वी और सदगुरु आपके जीवन में आते हैं तो आपको न खुद कोई 72 ईयर्स तक की साधना करनी है, 84 ईयर्स तक सहस्त्रार चक्र की साधना करनी, कुछ नहीं। प्राण प्रतिष्ठित जगह भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, पर हाँ वो सच्चे तपस्वी होने चाहिए, सच्चे सिद्ध होने चाहिए। अगर ऐसे सच्चे तपस्वी और सिद्ध कहीं पे है तो वो इंसान खुद एक तीर्थ स्थल है,
क्योंकि सारे तीर्थ स्थलों पे किसी न किसी गुरु और तपस्वी ने अपना देह त्याग करते हुए प्राण प्रतिष्ठित करके वो जगह गए। वो जगह पे लोगों को मजा क्यों आता है, वो जगह पे लोगों की मनोकामनाएं क्यों पूर्ण होती है, वो जगह पे जाके उनको अच्छा क्यों लगता है, उस जगह पे उनकी इच्छाएं क्यों पूरी होती, क्यों? क्योंकि वो जगह तीर्थ स्थान जो है वहां पे किसी महान संत तपस्वी ने अपने पूरा प्राण प्रतिष्ठित करके शरीर छोड़ दिया था। ये सारे तीर्थों का रहस्य बता रहा हूं आपको। तो अगर ऐसे सच्चे तपस्वी और सिद्ध कहीं पर भी बैठे हुए और बरसों बरसों तक वहीं पे बैठे हुए, बरसों बरसों उसी एरिया में अपना जीवन व्यतीत किया है, तो उन्होंने उस पूरे एरिया को, पूरी जगह को प्राण प्रतिष्ठित कर ही दिया होगा। और ऐसे सच्चे गुरु के पास अगर आप जाते हो तो एक अलग बात होती है। क्या होता है? जगह जानबूझ के आपको ऊर्जा नहीं दे सकती, ठीक है? और आप तो 72 ईयर्स की साधना कर नहीं पाते, लेकिन गुरु जीवंत होते हैं। वो अपनी इच्छा से, अपने संकल्प से अपनी ऊर्जा किसी में भी चाहे उसमें ट्रांसफर कर सकते। तो अगर सच्चे गुरु और तपस्वी के पास आप बैठते हो और अगर उसको इच्छा हो जाए कि ये लायक बंदा है, ये लायक इंसान है जो बहुत ही शुद्ध इच्छा करके तपस्या के ध्यान के लिए आया है, तो अपनी इच्छा मात्र से, सिर्फ स्पर्श मात्र से अपनी ऊर्जा आप में ट्रांसफर कर सकते हैं और धीरे धीरे आपका भी धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है। इसमें बहुत ही कम समय लगता है। तो सच्चे गुरु का हमारे जीवन में क्यों महत्व है? ये महत्व इस प्रकार है कि आप जो नहीं कर सकते वो प्राण प्रतिष्ठित जगह कर सकती है, और जो प्राण प्रतिष्ठित जगह है वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं दे सकती, आपको लायक बनना पड़ेगा। लेकिन सच्चे तपस्वी आप थोड़े भी लायक हो तो अपनी इच्छा से अपनी ऊर्जा किसी में प्राण प्रतिष्ठित करके दे सकते, तब आपको उसी प्रकार के अनुभव आते हैं जो उनको आते हैं। इसलिए सच्चे गुरुओं की इस दुनिया में बहुत कमी है, लेकिन गुरुओं को पूरी तरह से नकार नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ गुरु ऐसे हैं जो उच्च अवस्था में होकर सिर्फ दर्शन मात्र से, सिर्फ स्पर्श मात्र से, सिर्फ इच्छा मात्र से अपनी ऊर्जाएं किसी में स्थानांतरित करके उसका जीवन परिवर्तन कर सकते। तो ऐसे सच्चे गुरु तपस्वी ढूंढना हमारी मेहनत होती है, ढूंढना हमारा लक होता है, ढूंढना हमारा कार्यक्षेत्र होता है। फिर बाद में वो जो करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको मिले ही बार बार, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको वो टच करे ही, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको कोई मंत्र दे, बस सिर्फ दृष्टि मात्र से ही आपके अंदर वो ऊर्जाएं धीरे धीरे गतिमान कर डालते हैं। वो ऐसे तपस्वी और सिद्ध होते हैं, बस वो आपसे प्रेम चाहते हैं, शुद्ध और पवित्र, और वो भी खुद के लिए प्रेम नहीं चाहते, परमात्मा को जो ढूंढ रहा है उसके लिए उनमें दया होती है। अगर आप सिद्धियों के चक्कर में होते हो तो भी आपको आर पार पहचान लेते हैं। आप क्या समझते हो? जैसे सच्चे सिद्ध और गुरु जी के पास जाके आपको मुझे तपस्या सिखाइए, मुझे आज्ञा चक्र सिखाइए, तो वो क्या पागल है कि आपको ऐसा सब कुछ दे देंगे? आप जैसे ही बैठते हो आपके आर पर आपके आत्मा की स्थिति जान लेते हैं। क्या सच में ये ऊर्जा के लायक है? क्या सच में ये कर सकता है? क्या ये इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा? ये सब कुछ आपको आर पार पहचान लेते, कुछ नहीं देते, चाहे कितने भी पैर छुओ, कितना भी कुछ करो। लेकिन अगर आप में अंदर शुद्धता है, लोगों के जन कल्याण की इच्छा है, लोगों को मदद करने की इच्छा है, परमात्मा को प्राप्त करने की शुद्ध इच्छा है, गुरु जी की सेवा करने की इच्छा है, परमात्मा की कृपा पाने की इच्छा है, और ये जीवन को सफल करने की इच्छा है, और इस जीवन मरण में से बाहर निकल के मोक्ष की स्थिति तक पाना चाहते हो, और जीवन मरण में से निकल के आपको परमात्मा के साथ हमेशा के लिए मर्ज होना चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, एकदम क्या कहते हैं समाहित होना चाहते हो, तो ये इच्छा अगर आपकी बलवत्तर है, बहुत ही शक्तिशाली इच्छा है, तो वो आपको बिना बताए, आप नहीं बताए तो भी वो जान जाते हैं, और आपको बिना मांगे ही मिल जाता है। ऐसा सुना है ना आपने कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। अगर कितना भी मांगो तो भीख में रुपया भी नहीं मिलता, और अगर आप परमात्मा आप पे खुश है, गुरु और तपस्वी खुश है, तो बिन मांगे मोती मिले, मोती मिल जाता है इंसान को। तो आपकी शुद्ध और अच्छी इच्छा होने के कारण आपके जीवन में 3 प्रकार से आगे चक्र आ सकता है। पहला है, आप 72 ईयर्स तक एक ही जगह पे बैठ के, एक ही जगह पे स्थान पे रह के, कमाने का चक्कर नहीं, पब्लिक का चक्कर नहीं, फैमिली का चक्कर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ शुद्ध और पवित्र इच्छा से आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र की साधना एक जगह पे बैठ के 72 साल तक कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आप कहोगे ये जीवन काल में ऐसा नामुमकिन है, यही इसलिए तो फिर 2 रास्ते बचे ना। दूसरा रास्ता है कि पवित्र स्थल ढूंढिए जहाँ पे ये ऊर्जाएं अपने शरीर छोड़ते वक्त प्राण प्रतिष्ठित करके जगह गए हैं। ऐसी जगह पे आपको बरसों बरसों तक साधना करनी होगी। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं? तो वो तो तीर्थ स्थल है, वहाँ तो घूम से सेल्फी खिंचा के वापस आ जाते हैं।
पर असल में तीसरा रास्ता है, सच्चे सद्गुरु और तपस्वी आपको मिलते हैं तो एक बार अपनी ऊर्जा का छोटा सा हिस्सा आपको दे देते हैं, फिर वो हिस्सा आप लेके घर जा सकते हो और घर पे जाके वो तपस्या आप बढ़ा सकते हो। समझ में आया? तो उनकी शक्ति का कुछ हिस्सा अगर हमें मिल जाए, उनकी कृपा से मिलता है, जानबूझ के हम जबरदस्ती किसी की कृपा नहीं ले सकते, उनकी इच्छा हो तो कृपा करते हैं। अगर हम लायक नहीं तो अपनी शक्ति का हिस्सा क्यों बर्बाद करें? तो अपनी उनकी शक्ति का एक बीज मिल जाए तो बीज को हम रोज ध्यान तपस्या करके उसको विकसित कर सकते हैं। तो ये पूरा आध्यात्म का श्रेष्ठ रहस्य है जो मैंने आपको बता दिया। मैं आशा करता हूं कि प्लीज आप कभी भी ऐसा मत कहिए कि आज्ञा चक्र के बारे में बता लेकिन उसको शुद्ध करने की विधि नहीं बताते। कुछ विधि है ही नहीं, सिर्फ तीन ही प्रक्रिया है, या तो आप 72 साल तक ध्यान कीजिए, या तो प्राण प्रतिष्ठा जगह पे रह के हम बहुत समय तक तपस्या कीजिए, या तो किसी सच्चे गुरु और तपस्वी से उनकी कृपा मांग लीजिए। तो कृपा के माध्यम एक सूक्ष्म ऊर्जा का बीज देंगे, उस बीज को आपको ही विकसित करना है, वो नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत करके विकसित किया, उन्होंने 72 साल लगाए। लेकिन वो कृपा का बीज अगर आपको मिल जाता है तो आपको थोड़े ही सालों में उस बीज को विकसित होते हुए देख सकते हो, क्योंकि उनकी ऊर्जा का जो बीज मिला आपके अंदर धीरे 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 विकसित होता है। तब जाके आपको बहुत ही कम समय में, आप बहुत ही कम समय मतलब आप जैसा करोगे, जितना पानी डालोगे उतना जल्दी वृक्ष बड़ा होगा, लेकिन आप साल में एक बार पानी डालोगे तो क्या वृक्ष बड़ा होगा? नहीं। अगर रोज रोज पानी डालते हो तो कुछ साल के अंदर आप जानोगे कि आपके अंदर आमूल परिवर्तन आ चुका है। जो आपके विचार थे वो विचार नहीं है, जो आपकी बुद्धि है वो बुद्धि नहीं है, जो आपके ख्याल थे वो आपके ख्याल नहीं, आपके पूरा जीवन परिवर्तन हो जाता है, आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है, आपके पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हो कि पहले ऐसा था आज अलग है। तो ये आपको बताने का एक ही कारण है कि आज्ञा चक्र के बारे में सिर्फ यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे जानकारी प्राप्त करना अलग बात है, और उसको एक्टिवेट करने के लिए 3 प्रकार है। वो 3 प्रकार में से जो भी आपको अच्छा लगता है कर सकते हो, पर लोग गुरु पे विश्वास नहीं करते, 72 साल तक साधना भी नहीं कर पाते। तो एक ही रास्ता बचा ना, आपको प्राण प्रतिष्ठित जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो के माध्यम से कुछ मदद मिली होगी, और इस ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।